नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते एक नजर 23 जून की खबरों पर। जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मंगलवार को भी मेरठ से आई कोरोना रिपोर्ट में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। 7 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के साथ ही अब जिले में 46 लोग कोरोना मरीज हो चुके हैं। जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जनपद शामली एनसीआर क्षेत्र में पड़ता है। जनपद शामली की जनता की सजगता की वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण जनपद शामली में कुछ हद तक नियंत्रण में रहा है, लेकिन कुछ दिनों से जनपद शामली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण हम सभी को इस ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। मंगलवार को मेरठ से आए कोरोना मरीजों की रिपोर्ट में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि सभी मरीजों को झिंझाना में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया है, जबकि उनके परिवार के लोगों को क्वारंटाइन किया गया। इसके अलावा उनके रहने वाले स्थानों को भी हॉटस्पॉट की श्रेणी में रखते हुए सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमारे यहाँ 3 आज नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, जिससे हमारे जनपद में टोटल एक्टिव केसेस की संख्या 42 हो गई है। इन लोगों को हमारे कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है और उनके परिवार वालों को हमारे क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। जहाँ जहाँ ये निवास कर रहे थे उसमें एक पुराना हॉटस्पॉट था, पर 2 नई जगह से आए हैं तो 2 नए हॉटस्पॉट हमारी संख्या में जुड़ जाएंगे। वहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई, सैनिटाइजेशन और एक्टिव केस फाइंडिंग की कार्रवाई शुरू करा दी गई है। क्षेत्र के गांव खेड़ी कमू में अवैध रूप से चल रही आरा मशीन की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरा मशीन को सील कर दिया है। उन्होंने आरा मशीन संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी धर्मवृत को सूचना मिली कि शहर कोतवाली क्षेत्रीय गांव खेड़ी करमू में अवैध रूप से आरा मशीन चलाकर लकड़ियों का कटान किया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय अधिकारी वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को साथ लेकर मौके पर पहुंचे, जहां आरा मशीन चलती हुई पाई गई। अधिकारियों को आता देख आरा मशीन में कार्य करने वाले कर्मचारी और संचालक मौके से फरार हो गए। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने आरा मशीन में मौके पर चलाई गई मशीनों को सील कर दिया। पूछताछ करने पर आरा मशीन संचालक प्रेम कुमार को मौके पर बुलाया गया और कड़ी चेतावनी दी गई। उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन के आरा मशीन चलाने पर नाराजगी जाहिर की। प्रेम कुमार ने बताया कि ये मशीन सुरेश कुमार पुत्र बाबू निवासी बरखंडी के नाम से चलाई जा रही है, जिसके खिलाफ वन विभाग के अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, शासन की मंशा के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति शासनादेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग द्वारा एक लंबे समय के बाद आरा मशीन संचालक के खिलाफ की गई कार्रवाई से आरा मशीन संचालकों में हड़कंप मचा रहा। इस दौरान वन विभाग के उप निरीक्षक वंश कुमार, आदित्य शर्मा, वन रक्षक विपिन कुमार, निशांत ढाका, विष्णु बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे हैं। कहासुनी के बाद एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने झगड़ा कर रहे लोगों को हिरासत में लेकर कड़ी फटकार लगाई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कलंदर शाह निवासी एक ही परिवार के 2 पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद मंगलवार को झगड़ा हो गया। पहले तो दोनों पक्षों में घर के अंदर मारपीट हुई। उसके बाद झगड़ा इतना बढ़ा है कि दोनों पक्षों के लोग और महिलाएं सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे। महिलाओं तथा पुरुषों के बीच सड़क के बीचों बीच हुए हाई वोल्ट ड्रामे को देख मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सख्ताई के साथ भीड़ को हटाया और दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर कड़ी फटकार लगाई। पुलिस ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में झगड़ा किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भीम आर्मी एकता मिशन के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा राज्यों में SC, ST और OBC के हो रहे निरंतर जातीय उत्पीड़न व सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण पर की गई टिप्पणी के संबंध में देश के राष्ट्रपति को संबोधित विज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मंगलवार को भीम आर्मी एकता मिशन के पदाधिकारियों ने देश के राष्ट्रपति को संबोधित विज्ञापन DM जसजीत कौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण देश बड़ी दिक्कतों से गुजर रहा है, वहीं जातिवादी मानसिकता के लोग सत्ता का लाभ उठाकर आए दिन अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, जिस कारण समाज में सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है, जो देश हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गागा थाना क्षेत्र के पोखरी गांव में गत 13 जून को स्वर्ण समांति दबंग गांव के दलित टोलों पर
दिन दहाड़े हमला बोल दिया गया, जिसमें आधा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। दबंगों द्वारा दलितों की बाइक को भी तोड़ा गया और पशुओं को एक साथ भी मारपीट करते हुए घायल कर दिया गया। प्रदेश के अमरोहा जिले के गांव डोंगखेड़ा में 15 वर्षीय नाबालिग विकास की गांव के ही सवर्णों ने मंदिर में जाने पर 6 जून की रात्रि को सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के जौनपुर जिले के गांव बधेड़ी में मामूली विवाद के बाद गांव के दलितों के घर पर आग लगाई गई और पूरी तरह से मारपीट की गई। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के गांव रामपुर सराय में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का बड़ी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और मारपीट की गई, जिस कारण लड़की मानसिक व शारीरिक तनाव से जूझ रही है और उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। इसके अलावा राजस्थान में दलित युवक को मारपीट कर जूते में पेशाब डालकर पिलाया गया और उसकी वीडियो वायरल की गई। उन्होंने उक्त मामलों की जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हिंदू संगठन के नेता राजेश बजाज ने अपना एक मैसेज वायरल करते हुए जिला पुलिस प्रशासन पर भेदभाव करते हुए हॉटस्पॉट एरिया को सील करने का आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा नेताओं के दबाव में हॉटस्पॉट जानबूझकर मकान को सील कराए जाने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने पुलिस पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी साथ न दिए जाने का आरोप लगाया है। शहर के बजरंग सेना के नेता राजेश बजाज ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जिला पुलिस प्रशासन द्वारा कोरोना के नाम पर दुकानों को सील करने का एक बड़ा धंधा किया जा रहा है। शहर के सुभाष चौक पर बर्तन व्यापारी की पत्नी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बराबर सील किया गया, लेकिन शहर के माजर रोड पर एक तरफ 15 फुट तो दूसरी तरफ 40 फुट हॉटस्पॉट एरिया बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि हद तो तब होती जाती है जब एक सभासद के भाई को कोरोना संक्रमित होने पर उसके घर पर जाया जाता है, लेकिन घर या आसपास के किसी भी मकान या दुकान को सील नहीं किया जाता। आखिर नियम सबके लिए बराबर क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि कई साल निस्वार्थ होकर समाज सेवा की, लेकिन कोई भी मेरे साथ खड़ा दिखाई नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर के आरीपुर में हॉटस्पॉट एरिया बनाया गया, जिसमें उनका मकान हॉटस्पॉट एरिया से बाहर था, लेकिन देर रात्रि में अचानक एक भाजपा नेता के दबाव में आकर जिला पुलिस प्रशासन ने मकान को सील कर दिया। उन्होंने संगठन के नेता दीपक बंसल का एहसान बताते हुए कहा कि शामली पुलिस की एक आवाज़ पर लाखों रुपया खर्च किए हैं, लेकिन आज शामली पुलिस प्रशासन ही मेरे खिलाफ खड़ा है। बजरंग सेना के मंडल अध्यक्ष दीपक बंसल ने एडीएम को ज्ञापन देकर शामली के कुछ छुटमैया नेताओं पर एक दूसरे से दुश्मनी निकालकर लोगों के घर तथा दुकानें सील करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को बजरंग सेना के मंडल अध्यक्ष दीपक बंसल ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की गाइडलाइन द्वारा किसी भी हॉटस्पॉट एरिया के अंदर 250 मीटर के दायरे में हॉटस्पॉट बनाना तय है, लेकिन शामली के कुछ छुटमैया नेताओं द्वारा शामली प्रशासन को बहला फुसलाकर एक दूसरे से दुश्मनी निकालकर लोगों के घरों व दुकानों को सील किया जा रहा है, जिससे शामली प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है। ऐसी ही एक वाकया माजर रोड स्थित दोनों साइड में 30 और 70% का रेशो किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। माजर रोड पर एक सभासद के घर कोरोना पॉजिटिव मिला, लेकिन साठ गांठ कर उसने अपना एरिया और मकान सील होने से बचा लिया, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल को नियम को रखते हुए ये कार्य किया जाए और हॉटस्पॉट एरिया में बिना किसी भेदभाव से पुलिस को कार्य करना चाहिए। कोरोना वायरस महामारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी जसजीत कौर व पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने जिले के लोगों से एक कारण घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। उन्होंने कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। मंगलवार को जिलाधिकारी जसजीत कौर व पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने जिले के लोगों से अपील की कि हम सबको इस ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बिना किसी जरूरत के घर से बाहर ना निकले। यदि अपरिहार्य कार्यों से घर से बाहर निकलना भी पड़ता है तो फेस मास्क, फेस कवर, ग्लव्स का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। बाहर निकलते समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाए। हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें या अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें। दुकान मालिक अपनी दुकानों पर एक समय में 5 से अधिक ग्राहकों को एकत्रित न होने दें। दुकान पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करी जाए। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए दुकानों पर पक्के पेंट से गोले बनवाए जाएं। जो ग्राहक मास्क न लगाकर आए उसे सम्मान न दिया जाए। दुकान मालिक तथा दुकान में काम करने वाले व्यक्ति फेस मास्क, ग्लव्स का प्रयोग अनिवार्य रूप से करेंगे।
दुकानों के सामने वाहनों की पार्किंग न होने दी जाए और विक्रय किए जाने वाला सामान दुकान के बाहर सड़क पर न रखा जाए। सभी के द्वारा आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच कोविन ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड किया जाए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया जाए। यदि कोई समस्या है तो जिला प्रशासन को सूचित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ये समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।